इलेक्शन इल्तवा से मुताल्लिक सेनेट की करारदाद को सब ने मुस्तरद कर दिया। सियासी रहनुमा यक ज़बान, इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी साफ साफ कह दिया, अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद मंजूर करे या OIC, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हमारा कहना है कि कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सेनेट की करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्शन से किसी को भागने नहीं देंगे। राना सना ने कहा, नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इंतखाबात अपनी तारीख पर ही होने चाहिए। इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। कहा गया, इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराने और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाई। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार वकील की चेयरमैन और अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश करने के लिए किसी से इशारा नहीं मिला। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और बेटा जीता हुआ इलेक्शन ना हारते। सेनेटर दिलावर खान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले, गवादर की सेनेटर ने मुझे कहा कि मौजूदा दहशतगर्दी के हालात में हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी है, यहाँ भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह महमूद के NA 150, 151, PP 218, 219 से कागजात मुस्तरद करने की अपील खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा, जरताज गुल, जमशेद दस्ती, तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर बहस का आखिरी मौका। बानी PTI, शहबाज शरीफ, कैसरा इलाही और आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी के खिलाफ नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब आदाब अलवी और खुर्रम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जंग कमाल के खिलाफ अपील खारिज, इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और सरदार अख्तर मींगल के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन जरूरी है, लेकिन इस वक्त चंद मसाइल हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है, शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा कौम को कबूल होगा। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा, इंसाफ की फराहमी पर आवाम का एतमाद बहाल करना जरूरी है। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमले का मुकदमा। जरताज गुल, जैन कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, शहबाज गिल, मुराद सईद, आजम सुवाती और हमाद अजहर समेत दीगर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI के नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। नजीब हारून की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। कन्वीनर MQM ने नजीब हारून को पार्टी में खुशामदीद कहा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने 1 साल में 17 ममालिक के दौरे किए। दौरों पर 74 लाख रुपए खर्च किए। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज ने कतर, सऊदिया,
इमारात, स्विट्जरलैंड और बरतानिया के दौरे किए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। इलेक्शन 2024 का मैदान, तरजीह खानदान। घोटकी में महर खानदान में 3 टिकट, सखर में खुशी शाह के खानदान में 3 टिकट तकसीम। खैरपुर में कायम अली शाह, नफीसा शाह, मंजूर वसान और उनके बेटे हालार वसान को टिकट मिल गया। गौस बख्श महर के 2 बेटे भी इलेक्शन लड़ेंगे। कंबर में नादिर मक्सी और उनके भाई आमिर मक्सी भी पीपी के उम्मीदवार। टिकट्स की तकसीम का मामला नून लीग के लिए दर्द सर। नवाज शरीफ की जेर सदारत आला क़यादत के 5वें इजलास में भी पंजाब, सिंध और केपी में उम्मीदवारों का हतमी फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक टिकट से महरूम रह जाने वालों को एतमाद में लेने के बाद ऐलान किया जाएगा। ऐलान में ताखीर की वजह से उम्मीदवारों में बेचैनी फैलने लगी। बानी पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जिमान को नकूल की तकसीम भी 8 जनवरी तक मौखर। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा मंजूर। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में RIC मुंतकिल। तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। MRI के बाद परवेज इलाही वापस अडियाला मुंतकिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1004 अफगान शहरी वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,60,188 हो गई। लाहौर की निजी सोसाइटी की मस्जिद में फायरिंग से पेश इमाम कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त कारी मोहम्मद हनीफ के नाम से हुई। कत्ल की वजूहात के लिए तफ्तीश जारी। कराची में शहरी का पुलिस पर पैसे छीनने का इल्जाम। किमाड़ी पुलिस ने तलाशी के बहाने 70,000 रुपए छीन लिए। आज न्यूज ने मुतासरा शहरी का वीडियो बयान हासिल कर लिया। मुतासरा शहरी का पैसे वापस लौटाने का मुतालबा। कहा, लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने रोका और 2 महीने की तनख्वाह छीन ली। अहलकारों ने किसी को नाम बताने की धमकी भी दी। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जूतों की दुकान पर वारदात कर रहे थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों डाकू हलाक हो गए। हाफिजाबाद में आग लगने से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। अहले खाना ने आग बकरियों के लिए जला रखी थी। जैकबाबाद में खसरा वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। गांव हाजी फैज मोहम्मद खोसो में एक ही दिन 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुतादिद बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। बैरून मुल्क से आने वालों की एयरपोर्ट्स पर कोरोना स्क्रीनिंग जारी। कराची एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की मुश्तबा अलामात पाई गई थी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। शरखपुर शरीफ लाहौर जनावाला रोड, शेखुपुरा रोड पर भी धुंध। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। बलाई इलाकों और बलोचिस्तान में शदीद ठंड। इस कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कराची में यकबस्ता हवाएं। शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूल के औकात कार तब्दील। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। घरों में जो है सिलेंडर जला के वो गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर भी गैस जो बाहर की इंतहाई महंगी है, वो गुजारा करना मुश्किल है। सिलेंडर भी नहीं रखे क्योंकि उसको इतना खतरा होता है घरों में, तो बस यही है कि बस बाहर से खा रहे हैं। अब आजकल यही हालात चल रहे हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब हो गई। गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर से शहरी अजियत का शिकार। सिलेंडर समेत दीगर मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल पर मजबूर। निगरान वजीर आला पंजाब ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू में इजाफा होगा।
मैनुअल रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी है। आवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। सर्दियां आते ही मुर्गी हुई महंगी, रही सही कसर अंडे ने पूरी कर दी। अब गरीब के लिए नाश्ते में अंडा खाना भी अय्याशी। फार्मी अंडे की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची।